हाँ पढ़ाओ। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 8.1 का। कहता है दिखाइए कि 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य जहाँ यह धन पूर्णांक है। तो दीपक प्रमेय की सहायता से हमको दिखाना है इसको। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका गणितीय आगमन सिद्धांत में भी है। तो जब पेपर में कहे फिलहाल गणितीय आगमन सिद्धांत आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन अगर होता तो जब कहता कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए तब हम गणितीय आगमन सिद्धांत से लगाते, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। लेकिन जब कहेगा कि द्विपद प्रमेय से दिखाइए तो हम द्विपद प्रमेय से लगाएंगे। अब द्विपद प्रमेय से कैसे लगाएंगे? देखो, जो विभाज्य है वो विभाज्य होगा तभी आपसे प्रूफ करवा रहा है। बस हमको रूप दिख नहीं रहा है तो हमको वो रूप दिखाना है इसको। कोई चीज 64 से विभाजित तब मानी जाएगी जब 64 गुणे कोई प्राकृतिक संख्या या कोई पूर्णांक करने पर ये प्राप्त होता। तो इसको हम 64 गुणे कुछ लिख ले जाएं तो समझो ये हमारा 64 से विभाजित। तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे? द्विपद प्रमेय। कैसे? ये जो हमारा 9 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8। बाकी चीजों को हम जैसे लिखा है वैसे ही लिखा है, बस 9 के स्थान पे 1 प्लस 8 लिखते हैं। अब यहाँ पर हम द्विपद प्रमेय लगाएंगे। फार्मूला कौन सा? 1 प्लस एक्स के पावर n वाला। 1 प्लस एक्स के पावर n हमारा होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn x के पावर n। अब इसी फार्मूले में n के जगह n प्लस 1 रख देना है और x के जगह 8 रख देना है, 8 रख देना है। तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा हमारा n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c1 इंटू x के जगह 8 प्लस n प्लस 1 c2 इंटू एक्स स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 का क्यूब प्लस ऐसे बढ़ता जाएगा। लास्ट में मिलेगा n प्लस 1 c n प्लस 1 इंटू 8 के पावर n प्लस 8 की घातें बढ़ती जा रही हैं। लास्ट में जो यहाँ पे सफिक्स होता है वही हो जाता है। और तो ये तो हो गया 1 प्लस 8 के पावर n प्लस 1 का विस्तार। अब इसके आगे जो ये लिखा हुआ था माइनस 8n माइनस 9, ये अपने स्थान पे यथावत लिखा रहेगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है। अब क्या हो गया? nc0 का मान 1 होता है, n हमारा कुछ भी हो तो इसका मान हो जाएगा 1। nc1 का मान n होता है तो n प्लस 1 c1 है तो इसका मान n प्लस 1 हो जाएगा इंटू 8। बाकी हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी जगह पर हम ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कि 8 की सबसे छोटी घात 2 है, 8 के पावर 2 है, 8 के पावर 3 है और लास्ट में 8 के पावर n प्लस 1 है। तो वहां से हम कॉमन ले लेंगे 8 का स्क्वायर है यानी 64। 8 स्क्वायर माने 64, यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या? n प्लस 1 c2 n प्लस 1 c3, 8 का क्यूब था, 8 स्क्वायर चला गया, एक 8 बचेगा। ऐसे सबसे लास्ट में n प्लस 1 c n प्लस 1 लिखो, चाहे 1 लिख दो, इसका मान 1 होता है। और 8 के पावर n प्लस 1 था, 8 के पावर 2 चला गया तो घात में 2 घट जाएगा यानी 8 के पावर बचेगा n माइनस, ये कॉमन ले लिया। बाकी आगे वाला जो हमारा माइनस 8n माइनस 9 लिखा हुआ था जैसे वैसे लिखा हुआ है। अभी हमारा क्या बन गया? ये 8 यहाँ गुणा करेगा तो 8n हो जाएगा और प्लस 8 एक कम 8, 8 हो 1, यानी ये हमारा हो गया 8n प्लस 9। कितना प्लस 64 गुणे, ये कोई नेचुरल नंबर आएगा n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको 1 लिखने जाए तो और 8 के पावर n माइनस 1 माइनस 8n माइनस 9, यहाँ 8n प्लस में और यहाँ 8n माइनस में, यहाँ 9 प्लस में, यहाँ 9 माइनस में। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 64 गुणे समथिंग लिखा हुआ है, 64 गुणे कोई पूर्णांक लिखा हुआ है या कोई नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। ये आपका लिखा है 64 गुणे कोई प्राकृतिक संख्या आएगी, इसका मान
संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या। और अगर किसी संख्या गुणे कोई प्राकृतिक संख्या लिखी हो तो मतलब वह संख्या उस संख्या से विभाज्य है, तो अतः यह संख्या 64 से विभाज्य होगी। अतः ये संख्या विभाज्य होगी, मानिए यह संख्या विभाज्य होगी, अर्थात 9 के पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके आगे लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है सिद्ध कीजिए पीपीटी टू प्रूव दैट सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n तक, फिर है हमारा 3 के पावर r NCr, ये बराबर हो जाता है 4 के पावर n। ये हमसे प्रूव करवाना है, इसका मान 4 के पावर n हो जाता है। तो LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा है सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है 3 के पावर r NCr। सिग्मा का तात्पर्य होता है कि r बराबर 1 से शुरू करेंगे, n तक लेके जाएंगे, और हर बार जब r का मान 1 रखेंगे तब वाला टर्म प्लस जब 2 रखेंगे तब वाला टर्म जोड़ेंगे आपस में। यही इस जोड़ का मतलब होता है। तो हो जाएगा 3 के पावर 1 इंटू NC1, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 के पावर 2 इंटू NC2, और फिर क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 और NC3, और सॉरी यहाँ r बराबर 0 से शुरू होता है। अगर 0 से नहीं शुरू होगा तो फिर टर्म बन ही नहीं पाएगा। तो r बराबर जब 0 बनेंगे तो पहला टर्म मिलेगा 3 के पावर 0 इंटू NC प्लस डॉट डॉट डॉट, सबसे लास्ट में r के जगह n रखेंगे, ये हो जाएगा 3 के पावर n इंटू NC। अब आप जानते हो कि गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो थोड़ा सा इसका रूप बदल के लिखते हैं। गणित कहता है रूप जितना मन हो उतना बदल दो, बस मान ना बदलने पाए। तो गुणा में आप क्रम बदल सकते हो, क्रम बदल देते हैं। अभी तक हमने और भी कोई खास जादू टोना नहीं किया है, बस यही जो लिखा था इसका रूप बदल दिया था। ये सिग्मा के फॉर्म में लिखा था, तो इसी का हमने विस्तार एक लोग के रूप में लिख के कर दिया, लिखा आप भी वही। तो अब ये क्या बन गया हमारा NC0, 3 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है NC1 इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा NC2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, सबसे लास्ट में लिखा है NCn इंटू 3 के पावर n। अब एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, 1 प्लस x के पावर n का विस्तार क्या होता है NC0 प्लस NC1 इंटू x प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn इंटू एक्स की पावर n। अब आप यहाँ पे देखोगे इसको और इसको, तो पाओगे फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ इस फार्मूले में x लिखा है वहाँ इस विस्तार में 3 लिखा है, 3 लिखा है। तो जब ये इस विस्तार में x की जगह 3 लिखा है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 के पावर n, यानी इस वाले का इस रूप में हम रूपांतरण कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस 3 के पावर n, इस वाले विस्तार से, क्योंकि 1 प्लस x के पावर n का मान ये होता है। अब ये हो गया 1 प्लस 3 के पावर n, तो 1 प्लस 3 क्या हो गया हमारा 4 हो गया, 4 के पावर n। यही हमारा RHS है, LHS लेके चले थे और RHS हमको मिल गया। इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। आगे हम लिखते हैं प्रूफ। तो इस तरीके से हमारी बायनॉमियल थ्योरम की क्लास 12 की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.1 के लगभग सभी क्वेश्चन टच हो गए हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन हमने छोड़ा है आप लोगों के लिए, अगर वो आपसे नहीं होंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसको भी हम करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होगा व्यापक पद एवं मध्य पद। व्यापक पद एवं मध्य पद, इसकी सहायता से आप किसी भी विस्तार का कोई भी पद 50वां पद मान लो
5 प्लस एक्स प्लस 5 के पावर 500 लिखा है, अब कह रहा है चलो 50वां पद बताओ क्या होगा, या उसमें एक्स के पावर 49 का गुणांक क्या होगा, या एक्स के पावर 300 का गुणांक क्या होगा। तो उस विस्तार को अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो आप उसको कर पाएंगे। इंटरमीडिएट में तो महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा, जो कंपटीशन एग्जाम आगे के होंगे उसमें भी उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी चर्चा भी करेंगे।